मैं मंजू खेरिया, इस मंच को सादर प्रणाम। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर मातृ तत्व को, गुरु तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। जैसा कि आज मंगलवार है, मैंने भी सोचा था कि हम ध्यान करेंगे, पर कल रात को ही 11:30 बजे बाबा जी ने फिर से ऑटो राइटिंग अपने मैसेजेस दिए। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी है, उनके लिए ही विशेष करके है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे जुड़ना है बाबा से, वहां क्या करना है। और साथ पे जो जाने वाले हैं, आगे कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कैसे वहां जाना है, उन उनको भी इससे बहुत सहायता मिलेगी जानने में। तो हम सीधा ही ऑटो राइटिंग पे चलते हैं। पहले कल रात का ही बात है, 11:30 बजे करीब बाबा जी ने कहा लिखना शुरू करे। तो उसमें बाबा जी कहना शुरू करते हैं, जीवन की राह में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है जहाँ एक सब कुछ सोच से परे होता है। कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उस समय आपको अपने गुरु के सामने बैठ प्रे करना चाहिए कि इस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी डोर गुरुदेव आपके हाथों में है। मैं पूर्णतः समर्पण करता हूँ और मेरी पतवार बन मेरे नाव को आप दिशा प्रदान करें। जैसे ही आप समर्पण भाव से अपने गुरु पर विश्वास कर अपनी डोर गुरु के हाथ में देते हो, तब गुरु स्वयं सब कुछ संभाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके गुरु ने पूर्णतः आपकी बागडोर थाम ली। बस विश्वास करें पूर्ण अपने गुरु पर। आप सब कामाख्या जा रहे हो, वहां पर पहुंचकर सर्वप्रथम उस स्थान पर जैसे ही आप पहुंचते हो, वहां की धरती माँ को प्रणाम करें, वहां के स्थान देवता और ग्राम देवता को प्रणाम करें। ग्राम देवी यानी कामाख्या देवी को प्रणाम करें। 10 महाविद्याओं को प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। आदि पराशक्ति आदि शिव को प्रणाम करें। माँ आपसे हर पल कनेक्ट रहती हैं। मन को पवित्र करें। कैसे पवित्र करना है अब ये जानें। ओम का नाद 3 बार करें और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ देर कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको माँ की दिव्य ऊर्जा से आप जुड़ जाएंगे। उस दिव्य प्रकाश से जैसे जैसे एकाकार होंगे, कई दिव्य ज्ञान से आप एक होते जाएंगे, क्योंकि बहुत से बंद द्वार आपके अंदर ही खुलते चले जाएंगे। आप अपने आप से मिल पाओगे। अभी तक अपने आप से आपका मिलन नहीं हो पाया है, वो संभव हो पाएगा। साथ ही प्रार्थना करें उस दिव्य प्रकाश से कि आप मेरे अंदर प्रवाहित हो, मुझे अपना माध्यम बना लें। जब हम अपने ईष्ट से अपने गुरु को सरेंडर कर उस प्रकाश को धारण करते हैं, तब हमारे अंदर जो गहरा बदलाव होता है वो आता ही है। साथ ही ये प्रकाश हमारे मन और तन की शुद्धि करता है, जिससे हम उस प्रकाश को धारण कर सकें। और साथ ही हमारे अंदर वे सभी विकारों को दूर कर मन को शांत करता है और पवित्र भी बनाता है, ताकि पुरानी ऊर्जा को छोड़ हम नई ऊर्जा और दिव्य प्रकाश को धारण कर सके। ऊर्जा और प्रकाश को ही धारण कर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद तुम सबको। एक नेक कार्य के लिए 10 महाविद्याओं की दिव्य शक्ति को धारण करने के लिए भेजा जा रहा है। अपने अंदर उस मातृ शक्ति को जगाना है, ताकि वो शक्ति ऊर्जा और प्रकाश को धारण कर सको। अपना, अपने परिवार के कल्याण के साथ साथ पूरे जग का भी भलाई का कर सको। साधना करो। ध्यान अंत में नाभि पर ले जाओ। साधना के अंत में ध्यान नाभि पर ले जाओ और उस शक्ति और ऊर्जा और रोशनी को नाभि में भरता हुआ देखें। शेष फिर आगे तुम्हारा बाबा महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा जी, आदि पराशक्ति। तो समझ आ गया सबको? तो हम लोग चलते हैं, ध्यान में चलते हैं। बस फिर बाबा ने क्या कहा कि हमारी जो नाभि है वो शक्तिशाली केंद्र होता है। तो जब हम अपनी ऊर्जा को वहां स्थापित कर सकते हैं, तो ध्यान करने के बाद लास्ट में आप अपने नाभि में ध्यान लेके जाएं और फील करें कि सारी प्रकाश, ऊर्जा और ज्योति और शक्ति आपके नाभि में प्रवेश कर रही है, वहां वो स्थापित हो चुका है। तो वहां स्टोर के रूप में वो शक्ति स्टोर हो जाती है एक तरह से। तो यही बाबा ने कहा है इसमें। मतलब माँ का प्रकाश।
हाँ, माँ या का वो दिव्य प्रकाश, माँ प्रकाश। की ज्योति, माँ की शक्ति जो मिलके हम लोग साधना कर रहे हैं, उसको लास्ट में अपने नाभि में लेकर यही देखना है कि अपने उस वो नाभि में प्रवेश कर रही है और वहां स्थित हो गई है, वहां उनकी ऊर्जा स्थित हो गई है। आगे मेरे ख्याल से जब भी हम लोग ध्यान करेंगे तो अपनी नाभि से पूरे सब जगह हृदय में लेके फिर सब जगह दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ऊर्जा स्टोर हुई है, तो वहीं से लेके दे सकते हैं अपने फिर। तो हम लोग ध्यान में ठीक है। चलते हैं। तो यस, किसी को कुछ पूछना है, दोबारा से समझना है तो समझ सकते हैं। फिर से पढ़ूं एक बार? क्लियर? हाँ, एक बार फिर से ना रुक रुक के पढ़ो। ठीक है। एक बार पढ़ो, खुद उसको डिस्क्राइब कर दो, जितना अच्छा। भी करना चाहो। ठीक फिर है दोबारा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। ये तो ऐसे बाबा ने समझाया है कि हम लोग कई बार बहुत अटक जाते हैं कहीं, और समझ नहीं आता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे पड़ रहे हैं, कोई राह हाँ में अटक गए, समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, हाँ, दुविधा ऐसी में आ स्थिति आ गए, जाती है। परेशानी में आ गए। फिर उस समय हम क्या करें? तो बाबा ने वो बताया, जीवन की राह में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत से साधक ऐसे होंगे जो प्रश्न होगा उनका, इसीलिए ये जवाब हम्म, आया है कि जीवन बिल्कुल। की राह में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ सब कुछ सोच से परे हो जाता है। हाँ, हम लगता है सोचते सही कुछ है, है कि होता नहीं, कुछ है। हम सही जा रहे हैं कि नहीं, हाँ है ना? हाँ तो हाँ। उस समय फिर क्या करना है, अपने गुरु से जोड़ना है। कुछ समझ नहीं आता तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, उस समय आपको अपने गुरु के सामने बैठ प्रे करना है। उनको अपने सामने बैठाएं या आप उनके सामने बैठ जाएं, फिर प्रे करें कि इस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी डोर गुरुदेव आपके हाथों में है, मैं अपनी पूरी डोर आपके हाथों में देती हूँ और मैं पूर्णतः समर्पण करती हूँ। मेरी पतवार बने और मेरे नाव को आप दिशा प्रदान करें। तो बहुत अच्छा। मेरी जैसे ही आप पतवार पूर्ण बने, समर्पण भाव मतलब से जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले ले जाइए, मेरी जाओ, पतवार हाँ, बने ये मतलब। दिशा तुम नाव को खेको, अब तुम ही ले जाओ। पतवार जिसके हाथ में होता है वही नौका को ले जाता है ना। तो पतवार ही बाबा के हाथ में दे दिया कि भैया तुम जहां चाहो खे दो, जहां जाना है ले जाओ। तो उस गुरु पर विश्वास करें और अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दे। तब गुरु स्वयं सब कुछ संभाल लेता है, फिर आपको चिंता नहीं करनी होगी, आपका गुरु सब संभालेगा। और उससे पता भी नहीं चलता, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे कब आपको उस परिस्थिति से निकाल स्थिति से के निकाल आता है। चुका है, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बागडोर थाम ली और बस विश्वास करें पूर्ण अपने गुरु पर। आप फिर बाबा सेकेंड लाइन में लिखते हैं, आप सब कामाख्या जा रहे हो, वहां पर पहुंचकर सर्वप्रथम उस स्थान पर जैसे ही आप पहुंचे, मतलब एयरपोर्ट से जैसे प्लेन लैंड होता है, सबसे पहले उस धरती माँ को प्रणाम, वहां की धरती माँ को प्रणाम, वहां के ग्राम देवता को प्रणाम, वहां की ग्राम देवी को प्रणाम। तो ग्राम देवी कौन है? कामाख्या देवी है, 10 महाविद्याएं हैं, तो उनको प्रणाम। और फिर प्रणाम करें, फिर आगे बढ़े, फिर माँ आदि पराशक्ति को प्रणाम, आदि शिव को प्रणाम। ये आपको करना है। फिर आप माँ आपसे हर पल कनेक्ट रहती है। जब हम लोग उतरते तो आप चिंता ना करें कि कैसे होगा, क्या होगा, दर्शन कैसे होगा, ठीक से होगा कि नहीं, कोई चिंता ना करे, वो माँ अपने आप ही अरेंजमेंट करेगी। मन को पवित्र रखे, बस वहां पे मन को आप अपवित्र ना होने दें। कहीं कुछ ऐसा दृश्य देखा, कहीं कुछ और कुछ देखा, कहीं कुछ घटित हुआ आपके साथ, तो मन को अपवित्र ना करें, बस उस समय पवित्र रख। तो पवित्र कैसे रखेंगे? हम जब जब ओम का उच्चारण करेंगे, हमको लगेगा हमारा मन से शुद्ध नहीं है, तो हम ओम का उच्चारण करेंगे तो दिव्य ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं, उस नाद से जुड़ जाते हैं। और फिर ओम नमः शिवाय से हमारी पंच तत्व की शुद्धि होती है। तो ओम और ओम नमः शिवाय से जब जब हम जुड़ते हैं, हमारे मन पूरा परिष्कृत हो जाता है, भाव भी परिष्कृत हो जाता है, बाबा ये बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उसको अब कितना करें, लोग पूछेंगे, तो थोड़ी देर करें, थोड़ा ज्यादा देर भी कर सकते, 108 बार भी कर सकते, वो आपकी आपकी इच्छा है। वो बाबा बता रहे हैं आगे। उस दिव्य प्रकाश से जैसे जैसे एकाकार होंगे, फिर माँ की ऊर्जा से और प्रकाश से जुड़ के हम जब ध्यान करते हैं, अभी जितना भी दिन कर रहे हैं और अपने वहां भी आगे करें या वहां कहीं भी बैठ के करें, तो वो प्रकाश को अपने अंदर आने दें। कई दिव्य ज्ञान, जैसे जैसे हम उस प्रकाश को अपने अंदर लेंगे, बहुत से हमारे अंदर के बंद द्वार हैं जो खुलते चले जाएंगे। वो प्रकाश इतना तेज होगा, वो इतनी रोशनी देता है कि वो आपके अंदर के कई बंद दरवाजे को खुलता चला जाएगा। आप अपने आज तक हम लोग अपने आप से नहीं मिले, हम लोग क्या प्रभु से मिलते हैं, हम लोग इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, पर अपने आप से हम लोग अंदर जाके, गहराई में जाके, अपने
हृदय में जो विराजित आपका जो स्वरूप है उससे नहीं मिलते। तो बाबा बोलते अब टाइम है उससे मिलने का, अपने आप से मिलो। और जब अपने आप से जुड़कर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर के बहुत सारे बंद दरवाजे स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। यानी उस प्रकाश से जब जुड़ेंगे तो हाँ, देवी के प्रकाश से देवी के प्रकाश से आप जब और जुड़ोगे और आप अपने हृदय में दोगे, उस प्रकाश को फैलाओगे, अपने शरीर में फैलाओगे, तो आपका बहुत से अंदर बंद दरवाजे जो होते हैं वो खुलते हैं। हाँ, तो और दो प्रकाश बताए ना, एक देवी का हाँ, प्रकाश, दूसरा प्रकाश कौन सा, बाबा का प्रकाश है बाप नहीं, उस दिव्य या उस प्रकाश, स्थान का ऊर्जा, प्रकाश? उस देवी का प्रकाश और ऊर्जा ऊर्जा, अच्छा, दो और चीजें शक्ति, उनकी शक्ति से जुड़ते हैं उनकी शक्ति से। तो हमारे अंदर का बंद दरवाजा खुलता जाता है। और जब हम ईष्ट को और अपने गुरु को समर्पण करते हैं तो वो उस प्रकाश को हमको धारण करने की क्षमता प्रदान करते हैं वो, और हमारे अंदर फिर गहरा बदलाव आता है। देखिए, जब हम अपने इष्ट, अपने गुरु को सरेंडर कर उस प्रकाश को धारण करते हैं, हम ईश्वरी प्रकाश को धारण करते हैं, हमारे अंदर गहरा बदलाव आता है। साथ ही ये प्रकाश हमारे मन और तन की शुद्धि भी करता है। तो तन की तो शुद्धि करता, मन की भी शुद्धि करता है। एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है। तन की शुद्धि करता है, साथ ही मन की भी शुद्धि करता है। हम्म। और उसके बाद हम उस प्रकाश को धारण कर सके, साथ ही हमारे अंदर सभी विकारों को दूर करके मन और को शांत और पवित्र बनाता है ये प्रकाश। ये प्रकाश और ऊर्जा जैसे जैसे हमारे अंदर उतरता है, वो हमारे मन को भी शुद्ध करता है और शांत भी करता है, हमारे मन को पवित्र बनाता है साथ में। और हम नई ऊर्जा और दिव्य प्रकाश को धारण करने में सक्षम होते हैं। जो पुरानी ऊर्जा को हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और नई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती जाती है। ऊर्जा और प्रकाश को ही धारण कर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। जब माँ की शक्ति हमारे अंदर आती है तभी हम उस अपने उद्देश्य को, जिस पर्पस के लिए हम गए हैं, जो भी कार्य हमको करना है, वो हमारे जीवन में तभी पूर्ण होती है जब उस ऊर्जा को, प्रकाश को हम धारण कर सके। और ये में हमारे गुरु मदद करते हैं इसको धारण करने में। धन्यवाद तुम सबको। फिर बाबा जी कहते हैं एक नेक कार्य के लिए 10 महाविद्याओं की शक्ति को धारण करने के लिए भेजा जा रहा है। अपने अंदर उस मातृ शक्ति को जगाना है आपको। आपको प्रेम के भाव को जगाना है, मातृ शक्ति को जगाना है, ताकि वो शक्ति और ऊर्जा और प्रकाश को आप धारण कर पाओ। अपने अपने परिवार का तो भला करो, साथ ही जग का भलाई भी कर सको तुम लोग। 10 इसके विद्याओं को स्वयं में जागृत कर क्या करना है? आपको वो 10 प्रकाश को जैसे जैसे आप अंदर लोगे ना, पुराने आपके अंदर के जो तत्व है ना सब खत्म होते जाएंगे वो और खत्म नया हो जाएंगे प्रकाश आएगा। और और वो फिर नया नेक्स्ट। प्रकाश को धारण करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, साथ में जग का भला कर सकते हैं। क्योंकि उससे उसको पहले क्या 10 विद्याओं को धारण करना है, क्या करना है? 10 विद्याओं की शक्ति को धारण करना अच्छा, की के लिए शक्ति को। भेजा जा रहा है। मतलब वहां जाके शक्ति जब को हम ध्यान धारण करने करेंगे के तो लिए भेजा उतनी जा रहा है। शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होगी। बहुत बड़ी बात है ये, 10 हाँ, शक्तियों की, दो 10 महाविद्याओं की जो शक्ति अपने भीतर धारण करने के लिए भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है। तरीका वो बता रही है हाँ, ना? और मातृशक्ति को जागरण करने भेजा जा रहा है, आपके भीतर की मातृशक्ति को। अच्छा, अपने भीतर की मात्र शक्ति को, और एक शक्ति और बताई थी, दो थी, और कौन 10 सी? महाविद्याओं की शक्ति को जागृत करने भेजा जा रहा है, पूरे जग का भी भला कर सको। फिर बाबा कहते खूब साधना करो, ध्यान के अंत में नाभि पर ले जाओ। जब ध्यान खत्म होने लगे तो अपने नाभि पर ध्यान लेके जाओ और समस्त ऊर्जा और शक्ति को और रोशनी को नाभि में धारण करो। देखिए उसमें भरता चला जा रहा है वो रोशनी, बस ये देखे तो अपने आप ही स्वतः ही वो वहां स्थापित हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो यही है। फिर लिखे तुम्हारा बाबा और तुम्हारी माँ महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा जी, आदि पराशक्ति। तो फिर हम ध्यान में उतरते। बहुत सुंदर। देखो, माँ को पता है हम लोग कामाख्या जा रहे हैं, वही भेज तो अक्सर वही लोग रहे हैं ना हमें। हाँ, वो शक्तियां ही भेज रही है ना कि जाओ, अब शक्ति तुम्हारा भेज समय रही आ है गया। भाई। वही हाँ, रक्षा करेंगे, वही लेके जा रही है, वही लेकर आएंगे, है ना? तो जब हमारी अब तो मीटिंग 7 बजे होगी ना, तो हाँ, उसमें एक दो प्रश्न मैं लिख लेती हूँ, वो भी लोगों को बताने हैं।
क्योंकि सबको कैसे क्लींजिंग करके ले जाने, कैसे लेकर के आना, ताकि कुछ और ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपना ध्यान की यात्रा में। चले फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है तो मैं बिल्कुल। चेंज करूंगी ये। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप। कोई लाइन क्लियर नहीं हुई है तो पूछिए। सब ठीक है। तो मैं चेंज करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चेंज कीजिए, आगे चलते हैं ध्यान में। ठीक है। वेट वेट, 1 मिनट, 1 मिनट मोर। तो लोग पानी पीना चाहते हैं तो जब तक हाँ, पानी पी पानी लें पीना तब। चाह रहे हैं तो पी लें सब अब। यस। ध्यान शुरू करें। हाँ जी, वेलकम बैक। हम लोग चलते हैं हम ध्यान की यात्रा में दोस्तों। आई थिंक सब रेडी हो गए होंगे। आंखें बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को कोई क्रॉस म्यूजिक, करें। कोई म्यूजिक की जरूरत है? लगा देंगे तो लगा सकते हैं, हल्का करके। कोई भी हल्का सा हाँ, लगा कोई दो। भी लगा दीजिए। शिव जी का वो लगा देते हैं, लिंगाष्टकम। बहुत लाइट हाँ, है वो। कोई म्यूजिक ही लगा दीजिए ना, वो बजेगा तो फिर बोल आवाज सुनाई नहीं देगा तो दिक्कत होगा। नहीं, बहुत हल्की रहती है वो। अब पहले मैं आपको चेक करा देती हूँ, अगर आप कहेंगे अब ठीक लग रहा होगा तो फिर सही है, नहीं तो फिर मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है। ये क्या है? इसे क्यों नहीं आ रहा? इसे लेती हूँ 1 मिनट। आप चेक करिएगा। आवाज तो नहीं आ लिंगाष्टकम कैसा लग रहा है आपका? मैं चला रही हूँ। रही। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। शेयर नहीं करा मैंने। बहुत हल्का ही दूंगी। आप बढ़ाने को कहेंगे, आप वॉल्यूम अप करने को बोलेंगे तो मैं वो भी कर दूंगी। हाँ, मैं 1 मिनट। अब यस, अब बताएं। कितना हल्का है ये? और करूँ, वॉल्यूम अप करूँ? नहीं, ठीक है, आप लोग को सबको सुनाई दे रहा है, थोड़ा मेरे को तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। आप ठीक लोग है। बताइए, थोड़ा सा अप करना है, बढ़ा दूं थोड़ा मेरी सा? वॉइस क्लियर है वो इसके साथ? आवाज तो बिल्कुल क्लियर हाँ, आपके यहाँ। बस ठीक है। म्यूजिक अप करूँ, म्यूजिक अप करूँ? थोड़ा सा आप कर सकते हैं। नहीं, बोल रहे नहीं मत कीजिए। नहीं विमला जी करूँ? बोल रही नहीं कीजिए। हाँ, क्योंकि सब आवाज पसंद करते हैं ना ठीक। आपके, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर फिर भी ऐसे बहुत ही। जरा सा करके कहीं तो दिखाती हूँ। कहीं भी आवाज को में दिक्कत आए ना, कोई भी मुझे बता दीजिएगा, एक बार अनम्यूट करके कोई भी बोल दीजिएगा। अब देखिए। हाँ, अभी देखिएगा। मंजू, अब आप आपको आई? नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा म्यूजिक की आवाज, ठीक है मेरे अच्छा, ख्याल आप से लोगों को ठीक है। आ रही है म्यूजिक? आ रही है बाबा जी, हाँ कह रही है, हाँ, तो दोनों हाथ। ठीक है एकदम। ठीक इतना है। सही है, हाँ, हाँ। तो चलिए ध्यान में उतरते हैं। सर्वप्रथम हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं, तो अपने चारों तरफ केवल एक सकारात्मक ऊर्जा का ही ध्यान करें कि हमारे चारों तरफ मेरी ऑरा के में प्रवेश करता हुआ केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है, ये कंफर्मेशन डाल दीजिए। पहले माँ काली ने एक बार बताया था हमें इस तरह से ध्यान करने, तो क्या उसी क्या? करने में मेरे को आज बोल रही है हाँ, क्या करना है पहले? कि पहले अपने चारों तरफ अपने शरीर को आज्ञा दीजिए केवल सकारात्मक ऊर्जा ही मेरे चारों चंदा। तरफ अच्छा। आए, प्रवेश पर कर सकती है, मेरे ऑरा में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है, ये अपने शरीर को आज्ञा दे दीजिए। मैं अभी इसी वक्त अपने ईष्ट
को और देवी देवताओं से जुड़ता हूँ। माँ कामाख्या से जुड़ती हूँ और आदि पराशक्ति आदि शिव से जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ। मैं अपने समस्त सदगुरुओं को का आवाहन करती हूँ या करता हूँ। मेरे इष्ट देवी देवता और गुरुओं के प्रोटेक्शन के घेरे में मैं सुरक्षित बैठा हूँ और ध्यान आरंभ करने जा रहा हूँ। उनका मुझे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और साथ में हमें गाइडेंस भी प्राप्त है। अपने हायर सेल्फ से भी हमेशा जुड़ जाएं। अपने जीवन में हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। हायर सेल्फ तो हायर सेल्फ से कहें, हर चैलेंज से निकलने का मुझे मुझे शक्ति दीजिए कि हर चैलेंज से मैं निकल सकूं और उसका मार्गदर्शन कीजिए। अपने सभी प्रियजनों को भी ध्यान में बिठाएं, उनके हायर सेल्फ को भी ध्यान में बिठा लें ताकि उनकी ऑरा भी पवित्र हो। जब वापस हम लौट कर आए या साधना से उठे तो वो भी हमारे साथ बैलेंस्ड हो, उनकी एनर्जी हमारे साथ बैलेंस्ड हो। और अब ध्यान पूरी तरह से कामाख्या की धरती पर फील करें। आप जहां बैठे हो वहां से आपका चेतना जो है माँ कामाख्या गुवाहाटी की तरफ और कामाख्या मंदिर के सामने आप सब पहुंच गए। इस धरती को प्रणाम करें, इस स्थान देवता ग्राम देवता को प्रणाम करें, माँ कामाख्या की शक्ति को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। कहें, माँ मैं आज साधना में आपसे जुड़कर साधना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे आपकी दिव्य शक्ति और प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो। जैसे ही आप बोलते हैं आप उस दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति से दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। इसे फील करें कि आप सब मंदिर के प्रांगण में बैठे हो और प्रांगण से वो प्रकाश, वो ऊर्जा, प्रांगण के भीतर जो माँ का गर्भगृह है वहां से वो प्रकाश और वो ऊर्जा आप सबके भीतर प्रवाहित होता हुआ दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति दिव्य ब्रह्मांड से, दिव्य ब्रह्म रंध्र से आपके अंदर प्रवेश करता हुआ, ब्रह्म रंध्र से होता हुआ आपके कण कण में वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो शक्ति बह रही है। इसे फील करें। पूरा ब्रेन प्रकाश से भरता हुआ, दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति से भरता हुआ, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। और वहां जितने भी पुराने संस्कार है, पुराने कष्ट, दुख की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, कोई इंसिडेंट की ऊर्जा जो कभी हम बहुत परेशान हुए वैसी कोई ऊर्जा हो, वो सब रिलीज हो रही है। और दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, माँ की शक्ति हमारे अंदर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में फैलती हुई हमारे कण कण को पवित्र करती, मन को शांत करती। फील करें। दोनों आंखों में, दोनों कानों में और नाक से होते हुए, जिह्वा, दंत पंक्तियों से होते हुए पूरे चेहरे में प्रवाहित होती हुई सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रकाश माता का हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ हमारे कण कण में वो दिव्य शक्ति उतरकर सारी पुरानी यादें जिसका भी कोई मतलब नहीं, वो सब रिलीज करती हुई हमारे जन्मांतर के रोग, परेशानियां जो भी थी उन सब का जहां भी हमारे शरीर में जहां भी थे वो स्थान था, वो सब रिक्त होता हुआ उस प्रकार वहां पे वो प्रकाश की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती हुई
और हमारा हर कण दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। पूरी विशुद्धि चक्र में देखे गले में वो प्रकाश उतरता हुआ, वो दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति से भरती हुई। कंधों पे देखें, कंधों में बहुत से हम अपने ही भाव से घिरे बोझ लिए घूमते हैं। आज देखें वो प्रकाश, वो ऊर्जा, माँ की आदि पराशक्ति की ऊर्जा, माँ कामाख्या देवी की ऊर्जा, 10 महाविद्याओं की ऊर्जा हमारे पूरे कंधे को हील करती हुई रिलीज कर दे अपने सभी उन बोझों को जो बिना मतलब आप उठाए चले जा रहे हैं। पुरानी सारी रोग दोष, काम, क्रोध की ऊर्जा को रिलीज होने दे। देखें कंधा बिल्कुल हल्का और प्रेम की धारा वहां बहते हुए। मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत होता हुआ और ध्यान अब पेट, पीठ, पूरे पेट में, पेट के कण कण में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छाती, लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन में देखें, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में, पूरे पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा में ऊपर से नीचे तक देखें, हिप जॉइंट तक, सेक्स ऑर्गन, और फिर धीरे धीरे पैंक्रियाज स्प्लीन से होता हुआ, सेक्स ऑर्गन से होता हुआ हिप जॉइंट तक, फिर जंघा, घुटना, लोअर लेग में एड़ी तक जाए, तलवा, पैरों की उंगलियों में देखें ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये शक्ति फैलते हुए। हर कण पहले से और ज्यादा प्रकाशित होता हुआ, वहां के सभी तमस और अंधकार को मिटाता हुआ। हर पल, हर क्षण दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ, पूरा शरीर तेजोमय होता हुआ और हल्का लाइट होता जा रहा है। कण कण में प्रकाश को उतरते हुए देखें, फील करें अंग प्रत्यंग स्वस्थ होते हुए। जहां जहां प्रकाश फैल रहा है वहां 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 की सारी तमस की ऊर्जा, अंधकार की ऊर्जा समाप्त होती हुई और पूर्णतः अंग प्रत्यंग स्वस्थ होता हुआ। हर एक ऑर्गन में देखें, हर एक सेल में देखें, हर एक एटम में देखें, हर एक कण आपका प्रकाशित, इंटेंसिटी और बढ़ती हुई लाइट की, और पावर भी और बढ़ता हुआ। डिवाइन सुप्रीम पावर हमें अपने डिविनिटी से भरता हुआ, डिवाइन लाइट, डिवाइन डिवाइन पावर से भरता हुआ और इंटेंसिटी भी बढ़ती हुई। फील करें हर कण पहले से और तेजोमय प्रकाशित, और हमारा कॉन्शियसनेस राइज होता हुआ। हमारा पूरा ऑरा चमकता दमकता दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से, और हर पल पहले से और ब्राइटर 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 होता हुआ। अपने आप से मन ही मन कहे, मैं माँ की ऊर्जा, माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा, माँ 10 विद्याओं की ऊर्जा और माँ कामाख्या की ऊर्जा के कारण मैं तो तेजोमय होता जा रहा हूँ। हर पल पहले से और प्रकाशमान होता हुआ और तेजोमय होता हुआ। फील करें इसे और बोलते जाएं, मैं हर पल पहले से और ज्यादा प्रकाशमान होता हुआ। दैविक शक्ति से भरता हुआ, सृजनात्मक शक्ति से भरता हुआ, मातृ शक्ति से भरता हुआ। हर श्वास प्रश्वास में देखें ये ऊर्जा फैलते हुए। हर आती हुई सांस पहले से और ज्यादा स्थिरता लाते हुए, और ज्यादा
शांति हमारे अंदर भरती हुई, और हर जाती हुई सांस हमारे सारे दुख, दर्द, लिमिटेशंस, भय, कष्ट की ऊर्जा लिए धरती माँ में समाती हुई। देखें, माँ की ऊर्जा हमें धीरे धीरे हमारे कण कण में बहती हुई और प्रेम फैलाती हुई, हमारे हृदय को पूरी तरह से जागृत करती हुई, प्रेम की ऊर्जा से भरती हुई, कंपैशन से भरती हुई, हार्मनी से भरती हुई, पीस से भरती हुई, और लव एनर्जी से भरती हुई, खुशियों से भरती हुई। फील करें इसे अपने हृदय को, विशाल हृदय, निर्मल मन, निश्चल मन, स्वतः ही होता हुआ। हम ओम का 3 बार नाद करेंगे और फील करेंगे कि हम हर ओम के साथ दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते चले जा रहे हैं। ब्रह्मांड के नाद से हम एक होते जा रहे हैं। गहरी सांस लें। ओम। ब्रह्मांड से होता हुआ जो वाइब्रेशन है अपने अंदर, आपके अंदर जो आ रहा है, उसे महसूस करें। और एक बार ओम। और एक बार ओम। ब्रह्मांड से आता हुआ वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर कण कण में उतरता हुआ और हमारे मन को पूरी तरह से परिष्कृत करता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, तेजोमय बनाता हुआ। फील करें चारों तरफ आपके सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती हुई। हमारे विचार और शुद्ध, निर्मल होते हुए। अपने आप से कहें, मैं ईश्वर की इस असीम कृपा को, शक्ति को अपने अंदर धारण करने में सक्षम हूं। मैं अपने अंदर ईश्वर की इस असीम शक्ति को, कृपा को, ज्योति को, शक्ति को धारण कर रहा हूं या स्वीकार करता हूं। फील करें आपके अंदर शक्ति बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अंतर ज्ञान की शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, असाधारण ज्ञान की शक्ति आपके अंदर जागृत होती हुई। कण कण में वो डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट आपके कॉन्शियसनेस को जागृत करती हुई और डिवाइन कॉन्शियसनेस से जोड़ती हुई, वाइब्रेशन को और हाई करती हुई।
अपनी सभी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। आपका आभा मंडल और चमकता दमकता प्रकाशित तेजोमय हर राती और जाती सांस प्रश्वास को गहराई से ध्यान दें। मन को और सुकून प्राप्त होता हुआ, विचारों में और स्पष्टता आती हुई, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड होता देखें, अपनी चेतना को एक्सपैंड होता देखें। जैसे जैसे ये चेतना, हम ईश्वरी चेतना से जुड़ रहे हैं, हम एक अद्भुत आनंद में, एक अद्भुत सुख की स्थिति में प्रवेश करते हुए दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे कण कण में और प्रसारित प्रकाशित करती हुई हमारे समस्त संवेदनाओं को जागृत करती हुई ईश्वरी चेतना का पूर्ण विस्तार अपने अंदर होता देखें। सही निर्णय लेने की क्षमता, मन पवित्र होता हुआ, फील करें दिव्य ऊर्जा आपके कण कण में प्रवेश करती हुई, दिव्य ज्ञान आपके अंदर उतरता हुआ। आदि पराशक्ति ने एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य ज्ञान, उनका दिव्य ज्ञान आपके अंदर प्रसारित होता हुआ फील करें। आत्म तत्व को अनुभव करें। आपके अंदर इनर विजडम जागृत होता हुआ, आपके भीतर रूपांतरण होता हुआ, गहरा रूपांतरण, प्योरिफिकेशन की ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती हुई, हर एक सेल में, हर एक एटम में नाड़ियों का शुद्धिकरण होता हुआ, आप पूर्णतः दिव्य चेतना की शरण में हैं। जन्म जन्मांतर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक परिस्थिति सब रिलीज होती जा रही है, हर एक सेल में से उतर कर रिलीज होती हुई, और नई दिव्यता हर एक सेल में उतरती हुई। कण कण में कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस को फील करें। असीम आनंद, असीम सुख को अनुभव करें। अब ना कोई शिकायत, ना कोई जजमेंट, सिर्फ प्रेम की भावना, शांत, अद्भुत शांति और एक अद्भुत आनंद आपके अंदर जागृत होता हुआ, मानो चारों तरफ आप दिव्य शांति
से परिपूर्ण होते जा रहे हो। आपके अंदर का सभी अहम तत्व, अहंकार जो है डिसॉल्व होता हुआ हमारे अंदर और बाहर ब्लिसफुल ऊर्जा, एनर्जी चारों तरफ बहती हुई नई ऊर्जा नई आभा मंडल का निर्माण होता हुआ प्रकाश इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको खुद फील हो रहा है कि मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही प्रेम हूं और मैं ही करुणामयी हूं। ये भाव स्वतः ही आपके अंदर जागृत होते हुए कण कण में ये शून्यता उतरती हुई, दिव्यता उतरती हुई प्रकाश और अधिक बढ़ता हुआ सातों शरीर प्रकाशित, आपके अंदर, आपके बाहर, आपकी दसों दिशाएं प्रेम और शांति की ऊर्जा से भरते हुए आपकी स्थिति अद्भुत प्रेममय होती जा रही है। सहस्त्रार से होता हुआ, हृदय से होता हुआ चारों चारों तरफ आपके ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा फैलते हुए और धीरे धीरे परम आनंद में की का अनुभव करते हुए आप विचार पूर्णतः शून्य, जैसे जैसे ये ऊर्जा और बढ़ रही है, अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर, इनर प्योरिफिकेशन के साथ इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ कई द्वार आपके अंदर खुलते हुए आप अपने हृदय में प्रवेश करें, स्वतः प्रवेश करें और अपनी ही आपके भीतर जो शक्ति है सुप्तावस्था में उसे जागृत होता देखें। फील करें उस ऊर्जा को अपने अंदर, अपने प्रेममय स्वरूप को और जागृत होने दें। हृदय की गहराई में और उतरते हुए ये पूर्णतः अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करने का समय है। माँ की ऊर्जा से मिलकर, उनकी शक्ति, उनके प्रकाश से मिलकर अपने अंदर और इस ऊर्जा को धारण करें, बढ़ने दे अपने कण कण में ये प्रकाश, ये ऊर्जा श्वासों के साथ रक्त वाहिनियों में, सातों शरीर से होते हुए अपने दसों दिशाओं में ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम, ये आनंद अनुभव करें। ये आनंद आपके हृदय से होता हुआ पूरे शरीर के कण कण में फैलता हुआ और अब दसों दिशाओं में फैलता हुआ, सहस्त्रार से होता हुआ आपके हृदय तक और हृदय से होता हुआ आपकी दसों दिशाओं में और वहां से होता हुआ आपके पूरे जहां बैठे उस जगह पर फैलता हुआ।
हर एक कण आपका प्रेममय तेजोमय प्रकाशित दिव्यता से भरता हुआ। इस प्रकाश को और फैलने दे। सर से पैर, पैर से सर, और फिर आपके अंदर से होता हुआ दसों दिशाओं में ये फैलता हुआ दिव्य प्रेम की ऊर्जा, दिव्य शक्ति, वननेस की ऊर्जा दसों दिशाओं में फैलती हुई। आपके हृदय से होती हुई पूरी प्रकृति में फैलती हुई, हर एक पेड़ पौधों में, नदी में, झरने में, तालाब में, पहाड़ में, पर्वत में, हर एक जीव जंतु में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, नभचर में, जलचर में, हर जगह ये ऊर्जा और शक्ति फैलते हुए धीरे धीरे प्रकाश और आपके अंदर बढ़ता हुआ और अंदर से होता हुआ, हृदय से होता हुआ सभी मानव जाति में कल्याणकारी ऊर्जा प्रवाहित होती हुई, हर मानव का कल्याण होता हुआ, शांति की ऊर्जा फैलती हुई, प्रेम की ऊर्जा फैलती हुई। फील करें इसे, जैसे जैसे ये शांति और प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय से होती हुई फैल रही है, वैसे वैसे आपको असीम आनंद प्राप्त होता हुआ, क्योंकि आपकी इस ऊर्जा के घेरे में जो भी आ रहा है वो सब प्रेममय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ, आनंदित होता हुआ। धीरे धीरे ये प्रकाश और बढ़ते जा रहा है। आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश समस्त मानव जाति का कल्याण करते हुए, जो भी इस प्रकाश के घेरे में आ रहा है उनके विचार में परिवर्तन, उनके अंदर के भाव में परिवर्तन, मन शुद्ध होता हुआ, पवित्र होता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश और बढ़ता हुआ और समस्त प्रकृति से होता हुआ सूर्य में, चंद्रमा में, सूर्य में नई प्राण शक्ति, सूर्य की नई प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती हुई और नए प्राणों का संचार करती हुई, समस्त प्रकृति में नए प्राणों का संचार करती हुई, नई ऊर्जा का संचार करते हुए, नवीनीकरण करते हुए, चंद्रमा की शीतलता भी बढ़ती हुई, धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में
पूरे ब्रह्मांड में ये दिव्य प्रकाश फैलता हुआ, दिव्य ऊर्जा फैलती हुई। आपका अस्तित्व दिव्यता से भरा, मातृशक्ति से भरा और दिव्य ऊर्जा से भरा, और वो ऊर्जा समस्त दिव्य ब्रह्मांड में, और दिव्य ब्रह्मांड से होती हुई वो ऊर्जा फिर से आपके अंदर प्रवाहित होती हुई एक चक्र बन गया है, आपके हृदय से होता हुआ दिव्य ब्रह्मांड में, और दिव्य ब्रह्मांड से होता हुआ वो आपके अंदर। जैसे जैसे आप प्रेम भेज रहे हो, वैसे वैसे कई गुना होकर वो आपके अंदर फिर से भरते हुए आपको। इसे फील करें, इस ऊर्जा को, इस शांति को, इस दिव्यता को, और धीरे धीरे इसको अपने अपने शरीर में उतरने दें। अब फिर से फील करें पूरे पैरों को, और पैरों से होती हुई धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके अंदर, दैविक शक्ति आपके अंदर। इस धार से भी देखें ये ऊर्जा उतरते हुए आपके आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत मणिपुर में, और मणिपुर से स्वादिष्ठान मूलाधार से होती हुई पूरे शरीर में, मूलाधार से फिर से देखें बैक स्वादिष्ठान, बैक मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से होते हुए पूरा से धार कण कण प्रकाशित दिव्यता से परिपूर्ण होते जा रहे हैं आप। और अब धीरे धीरे इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को अपने नाभि में प्रवेश करता देखें। देखें आपके नाभि में ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये प्रकाश उतरता जा रहा है, समाता जा रहा है। फील करें, उसे भरते देखें, उसे उतरते देखें। हर सांस के साथ वो ज्योति और शक्ति आपके अंदर, आपके नाभि में केंद्रित होती हुई, जमा होती हुई, उस शक्ति को अपने अंदर उतरने दे, स्थापित होने दे। अपने गुरुओं से प्रार्थना करें, माँ आदि पराशक्ति और माँ कामाख्या से प्रार्थना करें, आपकी दिव्य ऊर्जा को मैं धारण कर सकूं, ऐसी क्षमता प्रदान करो। मेरे नाभि में ये स्थान ग्रहण कर सके, स्थापित हो सके, ऐसी ऊर्जा प्रदान करो, ऐसी क्षमता प्रदान करो। धीरे धीरे ध्यान अपने हृदय में, अब जितनी एक्सेस ऊर्जा है उसको धरती माँ को प्रदान करें। देखें धरती माँ भी, जहां भी कोई अटकन है, कुछ ऐसा है, ब्लॉकेजेस है, वो सब रिलीज हो रहा है। धन्यवाद करें अपने समस्त गुरुओं का, धन्यवाद करें आदि पराशक्ति का, 10 महाविद्याओं का, माँ कामाख्या की ऊर्जा का, और आदि शिव की ऊर्जा का। धन्यवाद करें उस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का जो आज हमारे ध्यान में
हमारे साथ थी और हमारी सहायता कर रही थी। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, हैदर खान बाबा जी का, साथ में समस्त गुरुओं का। धीरे धीरे इस शक्ति के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ धीरे धीरे वापस लौटे। एक बार फिर से पूरे शरीर में ध्यान लेकर जाएं। जब हम बैठे थे उस ऊर्जा को और अभी अपने प्रकाशित ऊर्जा को देखें, क्या डिफरेंस है। पूरा शरीर चमकता दमकता, खुशियों से भरा, आनंदित, स्फुरित। इस अवस्था के साथ, प्रेम के साथ वापस लौटे और हाथों को रगड़ते हुए आंखों को ऊपर रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। अगर जल है तो जल को ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद के साथ ये ऊर्जा को और बैलेंस करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी उषा जी, सॉरी, मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। अपनी माँ, स्थान देवता माँ कामाख्या से जोड़ा, वहाँ के स्थान देवी है जो। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा। Thank you। कुछ लोग शायद ध्यान में हैं अभी। हाँ, धीरे धीरे वापस निकलेंगे। हम्म। थैंक यू जी। सब धीरे धीरे वापस आए। यहाँ तो मुझे लगता है सारे, हाँ काफी जी। सारे लोग हैं। क्या? यस सरला जी, अनम्यूट कर ले अपने को। प्रणाम मंजू जी। हाँ जी। प्रणाम सरला जी। प्रणाम जी। बहुत ऊर्जा अभी भी बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा थी कि बैठ ही नहीं पा रहे थे, पैर फैलाने पड़े और लग रहा था कि अभी कितना कुछ जैसे फट जाएगा, इतना ज्यादा था। बहुत ऊर्जा और गुड गुड। एकदम जब आप बोल रहे थे ना, चल पैर से लेके ऊपर जाओ, ऊपर से पैर साफ से लेके नीचे आओ, तो सब ऐसे घूम रहा था, घूम रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू जी। बढ़िया धन्यवाद। थैंक यू जी। और सच में माँ से जुड़वा दिया आपने, ऐसा लगता है। और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गजब गजब का था। गजब का था। यस। यस, कोई और कुछ कहना चाहते हैं विभा जी? हाँ विभा जी। यस विभा जी। यस विभा जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन। मंजू जी, अभिनंदन। आपने ना माँ की शक्ति से और माँ के प्रकाश से एकदम प्रकाशित और शक्ति से भरपूर कर दिया। बहुत अद्भुत और बहुत डीप ध्यान था, बहुत खूबसूरत थैंक यू जी। आपने कराया। पूरे माँ की शक्ति से भर गए हैं और माँ के प्रकाश से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब कोई शब्द नहीं है ना इतने खूबसूरत ध्यान के लिए। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि थैंक यू जी। धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। आपको प्रज्ञा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रज्ञा जी। थैंक यू जी। सिंधु जी। आप अनम्यूट। जी हाँ, कल जी। इनका सेशन है सदा तो की इंदु तरह जी ही बताएंगे। अत्यंत ही एनर्जी से युक्त जो है
वह माँ के साथ जुड़े और बहुत ही अच्छा एक शांत सा जैसे होते वातावरण, बिल्कुल जैसे प्रेममय शांतमय ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे बिल्कुल ही हम गहराई में बिल्कुल जैसे डूब जाते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं, जैसे वास्तव में जो शून्यता की जो स्थिति होती है जब हम ध्यान में जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बहुत आनंदमय स्थिति। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मंजू जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर अब कल मिलेंगे। कल हमारी हिंदू